एक्चुअली जब से मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे आई हूँ मैं पूरे टाइम गाती ही रहती हूँ। हाँ। क्योंकि जब हमने पापा को खोया था वो पूरे दौर में हम ना टूट गए थे। हमें कुछ समझ ही नहीं आता था, ना करियर समझ में आता था, ना फ्यूचर, सब अंधेरा सा था। एंड द डे मुझे गोल्डन बजर मिला है सर, घर जाके 3 महीने बाद ऐसा हुआ, पहली बार मैंने और मम्मी ने बात की। नहीं तो हमारे अंदर इतने गट्स ही नहीं थे कि हम एक दूसरे को फेस कर सकते थे। हर बेटी के सौभाग्य में पापा की परी बनना नहीं लिखा होता, बट बाबा की ब्रेव बेटी मैं जरूर बन के दिखाऊंगी, उनकी जिम्मेदारियां मैं जरूर पूरी करके दिखाऊंगी। जीना है ये माना, हाथ में तेरी खुशबू है, खुशबू से दिल बहला है, ये हाथों से यूं फिसला है। इशिता, मैं ना एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि तुम अपने करियर की चिंता अब छोड़ दो। मैं अब तब तक दम नहीं लूंगा जब तक तुम्हें ये नहीं लगेगा कि हाँ अब सही हो रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। पता चला 5 साल बाद हमें इशिता रैपिंग करती मिली कहीं तेरे साथ, रैप कर रहे हैं। हाँ? ये ना हो कि मैं गाने लग जाऊं जो चल खैर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? बट बहुत अच्छा गाया आप। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। छोटी लता तुम हो ही। आज मैं एक बात और नोटिस कर रहा हूं कि तुमने चप्पलें नहीं पहनी है, सैंडल्स नहीं पहने हैं, क्यों? आपने लास्ट टाइम मुझे बोला था कि लता जी ने कभी भी मंच पर चप्पलें नहीं पहनी क्योंकि वो मंदिर है, तो उसी से सीख के मैंने भी ये सोचा कि अब से मैं भी चप्पल या कोई भी सैंडल नहीं पहनूंगी। हम तुम्हारे लिए हर बार कुछ ना कुछ तोहफा लाते हैं। आज इस परिवार में कोई है जो हम सबसे बड़ा है, तुम्हारे लिए गिफ्ट वो लेके आया है। आज धर्म जी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आए हैं। मैंने लिखा तो है। ओह माय, ये अपने हाथों से लिखा है। पिताजी की यादों को अपनी शक्ति बना लो, वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं जल्दी सुनूंगा। आप बहुत बहुत महान गायिका हो गई हैं। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। प्यारी इशिता, लता जी के सुरों की सौंधी खुशबू को आपने जी भर के लूटा है और आप जी भर के बांट भी रही हैं, और आप ही हो जो उनकी यादों को ताज़ा रखेंगी। बहुत सारे प्यार के साथ आपका धर्म। बहुत 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 धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बेटी हैं, बेटियों को तो जितना प्यार दिया जाए कम है। They are forever। सर, आपके फिल्मों से पापा का और हमारा एक अलग ही रिश्ता जुड़ा था, क्योंकि आपकी फिल्मों का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद करते थे पापा। और मुझे अभी भी याद है जब पापा एडमिट थे, आखिरी के जब 15 दिन जब वो एडमिट रहे, तब हॉस्पिटल में वो कई बार ना मुझे बोलते थे कि तुम कुछ गा के सुनाओ, और वो मेरे पीछे पड़े हुए होते थे। तो कई बार मुझे आपका एक बहुत बहुत फेमस गाना सर, आपकी नज़रों ने समझा, आई लव दैट सॉन्ग। तो वो मेरे और मम्मी के साथ ना बहुत म्यूजिकल बातें करते थे, बहुत सारे गानों। कोइंसिडेंस है, इसी गाने की रिकॉर्डिंग पे मैं लता जी को देखने गया था। 50 साल बाद मुझे एक इनाम अपने पिताजी के नाम से अवार्ड देती हैं। आप उनकी ग्रेटनेस का अंदाजा नहीं लगा सकती। ऐसे लगे कि भगवान की आवाज उसने मुझे लगी कि धर्मेंद्र, जिस दिन तुम पहली बार अनपढ़ के गाने पर रिकॉर्डिंग पर आए थे, आपकी नजरों ने, तुमने बेज कलर की शर्ट पहनी हुई थी।
अब ये बात सुनकर मैंने पैर छुए उनके, आशीर्वाद लिया कि उनको ये भी याद, मतलब उन्होंने दिल से दुआएं दी होंगी, गांव से आया है, he should be successful. जरा 2 लाइनें गुनगुना के तो सुना दो इसकी, माहौल भी है, आपकी इमोशन नजरों भी से। है। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, दो जहां की यार खुशियां हो गई हासिल, मुझे दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल, मुझे आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। जीना है